नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूपी टेट तैयारी क्लास में। आज हम सीडीपी के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पे 10-10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉन वाटसन ने, बी विलियम जेम्स ने, सी अरस्तु, डी प्लेटो ने। तो आपको बताना है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। तो जॉन वाटसन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरे पे आते हैं, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किस भाषा से बना है? ए संस्कृत, बी यूनानी, सी लैटिन, डी फ्रेंच। तो बी सही हो जाएगा, यूनानी। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन काल में मनोविज्ञान को किस रूप में माना जाता था? ए आत्मा का विज्ञान, बी शरीर का विज्ञान, सी समाज का विज्ञान, डी शिक्षा का विज्ञान। तो ए सही हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान। अब स्ट्रक्चरलिज्म पद्धति का विकास किसने किया? ए फ्रायड, बी वुंड, सी पावलोव, डी पियाजे। तो बी सही हो जाएगा, वुंड ने। 5वां देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए वुंड, बी पियाजे, सी स्किनर, डी फ्रायड। तो ए सही हो जाएगा, वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अब 6 पे आते हैं, फंक्शनलिज्म की संकल्पना किसने दी? ए डार्विन, बी विलियम जेम्स, सी पावलोव, डी वाटसन। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलियम जेम्स ने। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का प्रवर्तक कौन है? ए वाटसन, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी पियाजे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटसन। 8वां, अवचेतन मन की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी बेंडूरा, डी कोहलबर्ग। तो बी सही हो जाएगा, फ्रायड ने। फ्रायड ने अवचेतन मन की अवधारणा दी थी। 9वां, भारतीय मनोविज्ञान का संबंध किस दर्शन से अधिक है? ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी वेदांत दर्शन, ऑप्शन डी उपनिषद। तो वेदांत दर्शन से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 10वां देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा के सिद्धांत बनाना, ऑप्शन बी बच्चों के विकास को समझना, सी परीक्षा लेना, डी स्मरण शक्ति बढ़ाना। तो बी सही हो जाएगा, बच्चों के विकास को समझना। अब भाग 2, बाल विकास के सिद्धांत से 10 प्रश्न हम करेंगे। 10-10 प्रश्न तीनों टॉपिक से हैं। पियाजे ने बाल विकास को कितने चरणों में बांटा है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। संख्यानात्मक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, डी वाटसन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पियाजे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया?
ए एरिक्सन, बी बेंडूरा, सी पावलोव, डी स्किनर। तो एरिक्सन ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुकरण के द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, बी स्किनर, सी बेंडूरा, डी फ्रॉयड। तो बेंडूरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए वाटसन, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी पावलोव। स्किनर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा सवाल पे आते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए एरिक्सन, बी कोहलबर्ग, सी पियाजे, डी बेंडूरा। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुख और दुख के सिद्धांत से बालक का विकास किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए फ्रॉयड, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी डार्विन। तो फ्रॉयड से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी वाटसन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। बालक सक्रिय जिज्ञासु है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए पियाजे, बी वाटसन, सी फ्रॉयड, डी स्किनर। तो पियाजे का ही मत था ये कि बालक सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं। आदि अवस्थाओं के अनुभव भविष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, यह किसका मत है? ए फ्रॉयड, बी एरिक्सन, सी पियाजे, बी डी बेंडूरा। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रॉयड। अब भाग 3 बाल विकास की अवस्थाएं से 10 प्रश्न, इससे हम लोग देख लेते हैं। शैशवावस्था की आयु सीमा सामान्यतः कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष। सबसे तेज शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशव एवं बाल्य दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। स्वकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था। साथी समूह का प्रभाव किस अवस्था में अधिक होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी वयस्क अवस्था, डी वृद्धावस्था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संक्रमण काल, बी स्वर्ण काल, सी अंधकार काल, डी ज्ञान काल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संक्रमण काल। नवजन्म शिशु में कौन सी क्षमता जन्मजात होती है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्स क्रिया, बी भाषा, सी नैतिकता, डी तर्क।
तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिफ्लेक्स क्रिया। 8वां देखते हैं, स्वप्न देखना किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। स्वप्न देखना इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। डी। ये प्रश्न नंबर 9, भावनात्मक असंतुलन सबसे अधिक किस अवस्था में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। आज का अंतिम प्रश्न, किशोरावस्था में पहचान का संकट किस सिद्धांतकार ने बताया था? ए पियाजे, बी एरिक्सन, सी फ्रॉयड, डी कोहलबर्ग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन। ये 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।